आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। बांग्लादेश की बरतरफ वजीर आजम शेख हसीना को तलबा पर मजालिम के इल्जाम में सजाए मौत। सऊदी अरब में अलमनाक सड़क हादसा, मदीना मक्का हाईवे पर बस और टैंकर में खौफनाक टक्कर, 42 भारतीय उम्रा जायरीन के जान बहक होने की खबर। सऊदी अरब में बस हादसे में भारतीय उम्रा जायरीन की हलाकत पर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का इजहार अफसोस। दिल्ली रेड फोर्ट धमाके की तहकीकात, फरीदाबाद पुलिस ने 2000 से जायद कश्मीरी तलबा व किराएदारों से पूछगछ की। नौगाम पुलिस स्टेशन में हादसाती धमाके की मुकम्मल तहकीकात, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत। श्रीनगर के रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह का बयान। नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके के शुहदा को कभी नहीं भूलेंगे। डीजीपी जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात की अहले खाना से मुलाकात। गोलियों और दस्ती बमों ने इंसाफ नहीं दिया, खानदान तबाह हुए। रविंद्र रैना का कश्मीरी आवाम से तशद्दुद बंद करने की अपील। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने टेटो ग्राउंड की जमीन के बदले फौज के लिए मुतबादिल जमीन की तय्युन के लिए कमेटी तश्कील दी। श्रीनगर की मतलूबा खातून असमत जान जालंधर से गिरफ्तार, मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूबा थी खातून। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जमात 10वीं, 11वीं और 12वीं के सालाना इम्तिहानात के फॉर्म भरने की तारीखें जारी कर दी। भारत चीन ताल्लुकात में बेहतरी, चीन के साथ मुज़ाकरात से सरहदी सूरत हाल में मामूल की जानिब पेशरफ्त। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान। भारत सिर्फ उभरती हुई मार्केट नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक उभरता हुआ मॉडल भी है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। और नई बिहार हुकूमत की हलबरदारी मुमकिन तौर पर 20 नवंबर को। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। बांग्लादेश की एक अदालत ने पीर के रोज मुल्क की बरतरफ वज़ीर आज़म शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई। बादज़ां तवील अरसे तक चलने वाली समात में उन्हें गुज़श्ता साल तलबा की क़यादत में होने वाली एहतजाजी तहरीक पर खूनरेज क्रैकडाउन के हुक्म का देने का मुजरिम करार दिया गया। ज़राए के मुताबिक ये फैसला बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सुनाया, जो कि ढाका में वाक़ा मुल्क की जंगी जराइम की अदालत है। सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात के दरमियान सुनाए गए उस फैसले के वक्त शेख हसीना भारत फरार होने के बाद अदालत में मौजूद नहीं थी। अदालत की जानिब से सुनाई गई सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। यह फैसला बांग्लादेश में सियासी माहौल को मजीद हसास बना सकता है और मुल्की व बैनुल अक़वामी सतह पर बहस का मौजू बनेगा। मुल्क में तलबा तहरीक के दौरान पेश आने वाले मजालिम और हुकूमत की कार्रवाइयों ने हमेशा से दाखिली और खारजी सतह पर तवज्जो का मरकज रहे हैं, और अब इस अदालत के फैसले ने इस मामले में एक संगीन मोड़ ले लिया है। सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मदीना के करीब मदीना मक्का हाईवे पर पेश आए खौफनाक हादसे ने पूरे भारत को गम व सदमे में मुब्तला कर दिया है, जहां उम्रा के लिए गए भारतीय जायरीन को ले जाने वाली बस एक टैंकर से टकरा गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस दिलखराश हादसे में 42 भारतीय जायरीन के जान बहक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी हैं, जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। हादसे की खबर सामने आते ही मुल्क की आला क़यादत ने गहरे अफसोस का इजहार किया है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती व पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने वाक़े पर सदमे का इजहार करते हुए कहा कि वो इस हादसे से इंतहाई अफसरदा हैं
उन्होंने मजीद बताया कि भारतीय सिफारत खाना मुसलसल सऊदी हुक्काम से राब्ते में है और हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। रिजिजू ने जाँ बहक होने वालों के अहल खाना से दिल्ली ताज़ियत करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वो मदीना के उस अलमनाक हादसे में शदीद रंजीदा है। वज़ीर आज़म ने मुतासिरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि वो जख्मियों की जल्द शिफा के लिए दुआ गो है। उन्होंने ये भी बताया कि रियाज में भारतीय सिफारत खाने और जिद्दा में कौंसल खाना तमाम मुतासरीन और अहल खाना को मुकम्मल ताउन फराहम कर रहे हैं, जबकि भारतीय अफसरान सऊदी हुक्काम के साथ करीबी राबते में हैं। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मदीना में पेश आए अलमनाक हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया, जिसमें भारतीय उम्रा ज़ाहिरीन को ले जाने वाली बस एक टैंकर से टकरा गई। हादसा गुज़श्ता रोज सुबह पेश आया और इब्तिदाई इतलात के मुताबिक 46 ज़ाहिरीन को ले जाने वाली बस में 45 भारतीय ज़ाहिरीन जाम बहक हुए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। वज़ीर आला ने जाम बहक होने वालों के अहल खाना से दिल्ली हमदर्दी का इजहार किया और जख्मी होने वाले अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि ये एक इंतहाई दर्दनाक सान्या है और पूरी रियासत इस सान्हे पर सोख्वार है। दिल्ली के तारीखी रेड फोर्ट के करीब 10 नवंबर को पेश आने वाले खौफनाक कार धमाके के बाद, जिसमें कम अज कम 12 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए, तहकीकात में शामिल सिक्योरिटी एजेंसियां मुश्तबा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के मुमकिन रवाबित को तलाश करने में मसरूफ हैं। उस सिलसिले में फरीदाबाद पुलिस ने शहर में रिहाइश पजीर कश्मीरी तलबा और किरायादारों से मुसलसल पूछगछ की है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक अब तक तकरीबन 2000 अफराद से पूछगछ की जा चुकी है और तहकीकात जारी है। पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में उस मुबैना दहशतगर्द मॉड्यूल के इब्तिदाई रवाबित सामने आए, जहां हुक्काम ने हथियारों, धमाका केज मवाद और अमोनियम नाइट्रेट समेत दीगर मुश्तबा अशिया बरामद की। धमाके के बाद तहकीकात के लिए इंटर स्टेट टीम तश्कील दी गई है, जो दिल्ली, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में मुमकिन रवाबित को ट्रैक कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह ने नौगाम पुलिस स्टेशन में पेश आने वाले हादसाती धमाके के मामले पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए और इसके पीछे मौजूद गफलत और कोताहियों के जिम्मेदारान को सख्ती से जवाबदेह बनाया जाए। रूहुल्लाह ने जख्मियों की अयादत के बाद सहाफियों से बात करते हुए कहा कि यह जरूरी है कि धमाका वाकई हादसाती था या किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई का हिस्सा। इस बात का वाज़ह तयन किया जाए। अगर साबित हो कि यह वाकई एक हादसा था तो उसमें कोताही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के जरिए मुतासरा खानदानों को इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इस वाक़े में मुतअद्दिद संगीन गफलतें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इंतहाई धमाका खेज मवाद को गैर महारत के साथ हैंडल किया गया। इतनी बड़ी मिकदार में मवाद रिहायशी इलाके में लाया गया और प्रोफेशनल निगरानी के बगैर इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में जानी व माली नुकसान हुआ। रूहुल्लाह ने कहा कि जहां माली नुकसान की तलाफी मुमकिन है, वहां जानी नुकसान का इजाला मुमकिन नहीं और मुतासरा खानदानों की जिंदगी पर इसके असरात हमेशा रहेंगे। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर ने नौगाम पुलिस स्टेशन में पेश आने वाले अलमनाक धमाके में जाँ बहक होने वाले पुलिस एहलकारों में से एक सीनियर ग्रेड कांस्टेबल एजाज अहमद मीर के घर वाक़ा गजालियाबाद एचएमटी का दौरा किया और अहल खाना से दिल्ली हमदर्दी का इजहार किया। एक खबर रसा एजेंसी के मुताबिक आला पुलिस अफसरान ने मरहूम कांस्टेबल के अहल खाना से मुलाकात की और पुलिस महकमा की जानिब से ताज़ियत पेश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा कि जे.एंड.के पुलिस हमेशा उन एहलकारों के अहल खाना के साथ खड़ी रहेगी जो अपने फराइज की अदायगी के दौरान जान की कुर्बानी दे चुके हैं और उन्होंने कहा हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। डीजीपी ने मजीद कहा कि धमाके से मुतासिरा हर खानदान को जरूरी इमदाद फराहम की जाएगी और सब्र इस्तिकामत का पैगाम दिया गया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि नौगाम धमाके में जाँ बहक होने वाले 9 एहलकारों के लिए मदद की तमाम इंतजामात को मरबूत किया जा रहा है ताकि अहल खाना को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा रविंद्र रैना ने कहा है कि गोलियों और दस्ती बमों ने वादी में इंसाफ नहीं दिया बल्कि खानदानों को तबाह कर दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जारी खूनरेजी के खात्मे का भी जोर दिया। रैना ने ये बात SI
इंस्पेक्टर असरारुल हक के घर दौरे के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर की अवाम ने 40 साल तनाज़े में जिंदगी गुजारी है और तकरीबन हर खानदान इस मुसलसल तशद्दुद के असरात से दो चार हुआ है। उन्होंने कहा कि कत्ल व गारत का सिलसिला सिर्फ नुकसान और गम पैदा कर रहा है और इसने कभी किसी को कम्युनिटी को फायदा नहीं पहुंचाया। बीजेपी रहनुमा ने कहा कि पड़ोसी मुल्क ने अपनी ही अवाम को नुकसान पहुंचाया और कश्मीर को मजीद मुश्किलात में धकेल दिया। उन्होंने जोर दिया कि मासूम लोगों का कत्ल बंद होना चाहिए और गोलियों, दस्ती बमों और बमों का इस्तेमाल फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने टैटो ग्राउंड में मौजूद 139.04 एकड़ जमीन के बदले फौज के हवाले करने के लिए मुतबादल जमीन की निशानदेही के मकसद से अहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका बोर्ड तश्कील दिया है। ये फैसला जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा सरकारी हुक्मनामे के तहत किया गया। हुक्मनामे के मुताबिक उस 8 रुकनी बोर्ड की सदारत कर्नल हेडक्वार्टर 31 सैबरिया करेंगे, जबकि स्टेशन कमांडर हफ्त चिनार बोर्ड के रुकन के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। दीगर अराकीन में असिस्टेंट कमिश्नर के साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला के असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, डिफेंस स्टेट्स ऑफिसर कश्मीर सर्कल और असिस्टेंट डिफेंस स्टेट्स ऑफिसर बारामूला शामिल हैं। हुक्मनामे के मुताबिक बोर्ड का काम फौज को होम अफेयर्स के जरिए दी गई जमीन और जम्मू कश्मीर से फौज को मुंतकिल की जाने वाली जमीन के हुज्जम का तयन, जमीन की कीमत का अंदाजा लगाना और 139.04 एकड़ टैटो ग्राउंड के बदले मुंतकिल करने के लिए मुतवाजन जमीन की निशानदेही करना है। बोर्ड को यह भी हिदायत दी गई है कि वो दोनों फिरक़ैन के लिए काबिल अमल जमीन के पार्सल की निशानदेही करे। श्रीनगर पुलिस ने पीर के रोज असमत जान अलमारूफ तब्बू नामी खातून को गिरफ्तार करने का ऐलान किया है, जो न सिर्फ श्रीनगर बल्कि वादी के मुख्तलिफ थानों में दर्ज की गई संगीन मुकदमात में मतलूब थी। पुलिस राय के मुताबिक असमत जान पर खरू, अवंतीपुरा, पुलवामा, सोपोर, चाडूरा और बडगाम में मुतअद्दिद FIRs दर्ज हैं, जबकि हाल ही में थाना लाल बाजार में भी उसके खिलाफ FIR नंबर 42/225 दर्ज की गई थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा तवील अरसे से फरार थी और मुख्तलिफ जगहों पर छुपी हुई थी। पुलिस को जुमा के रोज काबिल एतमाद इतलात मौसूल हुई कि मुलजिमा पंजाब के जलंधर में वाक़ा होटल व्हाइट हाउस में छुपी हुई है। इतलात मिलने के बाद लाल बाजार पुलिस की टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए खातून को गिरफ्तार किया और उसे श्रीनगर मुंतकिल किया गया। असमत जान को 2 रोजा ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर लाया गया ताकि कानूनी कार्रवाई के लिए जरूरी इक़दामात किए जा सकें। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जमात 10वीं, 11वीं और 12वीं के सालाना इम्तिहानात साल 2026 फरवरी ता मार्च सेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने तमाम मुतल्लिका इदारों और तलबा को हिदायत दी है कि वो फॉर्म बर वक्त जमा कराएं और मालूमात को एहतियात के साथ भरने की कोशिश करें। इत्तलात के मुताबिक जम्मू डिवीजन के समर जोन इलाकों के तमाम अहल तलबा 19 नवंबर से 30 दिसंबर के दरमियान ऑनलाइन फॉर्म जमा करवा सकते हैं और मामूल के मुताबिक मुकर्ररा फीस अदा करें। बाद अज़ां 4 दिसंबर से 12 दिसंबर और 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक फॉर्म जमा कराने की सहूलत लेट फीस के साथ दस्तयाब होगी। बोर्ड ने वाज़ा किया कि फॉर्म जमा कराने के दौरान तलबा को अपने तमाम ज़ाती और तालीमी मालूमात दुरुस्त तौर पर भरनी होंगी। मज़ीद तफसीलात फेसबुक और हिदायत बोर्ड की सरकारी वेबसाइट www.jkboss.nic.in पर दस्तयाब होंगी। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पीर के रोज कहा कि भारत और चीन के ताल्लुकात गुज़श्ता अक्टूबर से बेहतर हुए हैं और दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात ने सरहदी इलाकों में मामूल की सूरत हाल कायम करने में मदद दी है। जनरल द्विवेदी ने यह बात नई दिल्ली में मुनक्किद होने वाले चंकिया डिफेंस डायलॉग के इफ्तिताही मौके पर कही। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान हालिया मुलाकातों में सरहदी कशीदगी को कम करने और मसले के हल के लिए गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होने वाले हालिया मुआहदे ने नई दिल्ली के लिए फायदेमंद साबित हुआ और दोनों मुल्कों के दिफाई वज़राए दिफा ने सरहदी इलाकों में बातचीत के लिए भी इत्तेफाक किया है। उन्होंने याद दिलाया कि अक्टूबर 2024 में दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी गश्त के लिए मुआहदा हुआ था, जिससे ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ्त देखने को मिली।
वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज कहा है कि भारत न सिर्फ एक उभरती हुई मार्केट है बल्कि दुनिया के लिए एक उभरता हुआ मॉडल भी है और मुल्क मुस्तकबिल की रोशन और पुरुम्मीद राह पर गामजन है। उन्होंने ये बात छठी रामनाथ गोयनका लेक्चर में खिताब करते हुए कही और हुकूमत की कामयाबियों के साथ साथ तरक्की के एजेंडे पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2022 में यूरोपीय बहरान ने आलमी सप्लाई चेन्स और तवानाई की मंडियों को मुतासर किया, मगर भारत की मईशत ने मजबूत रफ्तार बरकरार रखी और 2022-23 में मुस्तकम तरक्की हासिल की। 2023 में मगरबी एशिया में हालात के खराब होने के बावजूद भारत की तरक्की की शरह मुस्तकम रही और इस साल भी आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद भारत तकरीबन 7% की तरक्की की शरह बरकरार रखे हुए हैं। मोदी ने कहा, जब दुनिया गैर यकीनी सूरत हाल और बहरान के खदशात से नबरद आजमा है, भारत रोशन और पुरुम्मीद मुस्तकबिल की जानिब गामजन है। भारत सिर्फ उभरती हुई मार्केट नहीं बल्कि एक उभरता हुआ मॉडल भी है। भारतीय रियासत बिहार में नई हुकूमत की हलफदारी मुमकिना तौर पर 20 नवंबर को होने का इम्कान है। रियासत में हालिया असम्बली इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने के बाद नई काबीना के अरकान आइंदा दिनों में अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक हलफ बर्दारी की तकरीब रियासत के दारुल हुकूमत में मुनक़िद की जाएगी, जहाँ वज़ीर आला समेत काबीना के तमाम वज़रा सरकारी तौर पर अपने फ़राइज़ संभालेंगे। नए वज़रा की तैनाती और वजारतों की तकसीम के बाद हुकूमत अवामी तरक्याती मनसूबों और रियासत में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए काम शुरू करेगी। इंतखाबात में अवाम की जानिब से तरक्की के एजेंडे को वोट देने के बाद नई हुकूमत की तश्कील को रियासत में सियासी और माशरती महाज पर अहम पेशरफ के तौर पर देखा जा रहा है। नई काबीना के क़याम के साथ बिहार में इंतजामी उमूर में नया जोश जज्बा पैदा होने की तवक्का है और हुकूमती तरजीहात में बुनियादी तरक्की, रोजगार के मौके और समाजी बहबूद को अवलीन हैसियत दी गई है। मजीद तफसीलात के मुताबिक हलफ बर्दारी की तारीख और प्रोग्राम के हतमी इंतजामात आइंदा चंद रोज में सरकारी तौर पर ऐलान किए जाएंगे। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।